नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर शुरू करेंगे, जहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि यूपी के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। यूपी के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। स्थिति के सही आकलन के लिए सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सर्वे करने का निर्देश दिया है। 75 जिलों में 75 टीमें इसके लिए काम करेंगी और जिलाधिकारियों को एक सप्ताह में रिपोर्ट देनी होगी। लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिलाधिकारी जवाबदेह होंगे। सूखा प्रभावित जिलों में लगान स्थगित रहेंगे, साथ ही ट्यूबवेल के बिलों की वसूली भी स्थगित रहेगी। बताते चले आपको, सीएम योगी ने आदेश दे दिए हैं। यूपी के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है, जिसके लिए सीएम योगी ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। एक तरफ विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कटाक्ष कर रही है, हमलावर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियां भी एक्शन मोड में नजर आ रही। दिल्ली में सीबीआई के एक्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग एक्शन मोड में है। आयकर विभाग ने 7 राज्यों में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि राजनीतिक फंडिंग को लेकर यह छापेमारी की गई। यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। यूपी में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के घर पर आयकर विभाग कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत विगत दिनों फल को लेकर बाबू नाम के युवक से महिला का विवाद हो गया था, जिसमें युवक का मोबाइल टूट गया था। महिला पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने से आहत होकर युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक की मां इमराना सपा पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह के साथ दर्जनों महिलाएं और पुरुष बन्ना देवी थाने पहुंचे और कोतवाली को पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया। बाबू के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने की भी परिजनों ने मांग की है। पोस्टमार्टम होना है बच्चे का, बाबू का। अच्छा, आज में पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। बिना पोस्टमार्टम के तो कोई चीज़ रहेगी नहीं। अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कैसे मरा कैसे नहीं मरा, उसने चलपास गोली खाई तो कैसे क्यों खाई उसने, तो वो सब चीज़ें हैं उसके सामने आई जाना। क्या कोतवाल साहब से क्या आश्वासन मिला है? नहीं, कोतवाल करेंगे तो क्या उन्होंने हाँ लिख के दे दिया कि उसका पोस्टमार्टम होगा। रायबरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरेमऊ मजरे गौतम खेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। छोटे भाई सोहन ने बड़े भाई सतनाम सिंह के ऊपर सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। इस हमले में सतनाम सिंह को सिर और चेहरे सहित शरीर के कई अंगों पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायल सतनाम की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। सरेनी से पेशेंट आए हुए हैं। उनका नाम सतनाम सिंह, सनाफ ओम प्रकाश सिंह, 46 ईयर एज है उनकी। असॉल्ट इंजरी है, मल्टीपल इंजरीज है, हेड इंजरीज भी है उनको, और बॉडी के कई पार्ट्स में लेसरेटेड वुंड्स हैं। तो अभी आए हैं तो यहाँ पे हमने ड्रेसिंग सूचरिंग करवा दिया है। हालत उनकी गंभीर थी, तो उसको देखते हुए हमारे सर्जन ने उनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है अभी के लिए।
और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उज्जैन में रणबीर आलिया का विरोध लगातार जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस दौरान बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाएं आहत करने वाले शब्द ना कहे कोई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मीडिया के सवाल का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने रणबीर आलिया के उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर कहा कि किसी विषय पर प्रदर्शन होना यह अलग विषय है, दर्शन के लिए कोई रोक नहीं सकता। रणबीर और आलिया के साथ आए अयान मुखर्जी से लेकर सभी लोगों ने दर्शन किए। वहां पर पूरी व्यवस्था थी। प्रशासन ने रणबीर और आलिया से भी आग्रह किया था कि वे दर्शन के लिए चलें, लेकिन वे नहीं गए। मिश्रा ने कहा कि लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग कलाकारों को नहीं करना चाहिए। और इस बीच उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें चले कि लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डबल डेकर बस में पीछे से कई कारें और ट्रकें टकरा गई, जिसके बाद हादसे की सूचना पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को बाहर निकाल लिया। आपको बताते चले कि हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और इस हादसे में एक की मौत भी हो गई है। अंग्रेजों और मुगलों की परछाई से देश को निकालने का काम यूं तो मोदी सरकार काफी सालों से कर रही, लेकिन अब उसकी एक और ताजा कड़ी सामने आ गई। दरअसल केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलने का फैसला किया था, जो कि आज मंजूर हो गया है। राजपथ का नाम अब से कर्तव्य पथ होगा और आज इस फैसले पर मुहर लग चुकी है। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने का फैसला किया। इंडिया गेट के पास नेताजी की मूर्ति से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क होगी कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ पर आएगी नई संसद और सेंट्रल विस्टा लॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से गुलामी की हर चीज से मुक्त होने की बात कही। इसके बाद राजपथ का नाम बदलने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। 7 सितंबर को एनडीएमसी की एक अहम बैठक भी होने जा रही है और इस बैठक में सरकार के इसी फैसले पर मुहर लगा दी जाएगी। कहा यह जा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से गुलामी की हर चीज से मुक्त होने की बात कही, तभी से राजपथ के नाम को बदलने को लेकर भी मंथन शुरू हो गया था। इसी कड़ी में सरकार ने अब कई सालों के बाद राजपथ को कर्तव्य पथ नाम देने का ऐलान कर दिया है। नेताजी स्टैच्यू से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो पूरी रोड जाती है, उस मार्ग को अब कर्तव्य पथ कहलाया जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार ने इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन एनडीएमसी की बैठक में इसे हरी झंडी दिखा दी जाएगी। इससे पहले भी सरकार ने ऐसे ही कई स्थानों के नाम बदले हैं और मोदी सरकार के आते ही रेड कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। कई रेलवे स्टेशनों के नाम भी इसी तरह से बदल दिए गए। सरकार का तर्क है कि आजादी के 75 साल बाद गुलामी का कोई भी प्रतीक नहीं रहना चाहिए। सब कुछ न्यू इंडिया वाले विजन को ताकतवर करने वाला साबित होना चाहिए। अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने के फैसले पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। वैसे भी हर कोई नाम बदले जाने से खुश नहीं है और इस कड़ी में आरजेडी नेता मनोज कुमार झा, महुआ मोइत्रा और कई बड़े नेता शामिल हैं, जिन्होंने राजपथ के नाम बदले जाने पर आपत्ति जताई है। मनोज कुमार झा ने तंज कसते हुए कहा कि पहले रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग बना दिया गया और अब राजपथ कर्तव्य पथ हो चला है। लेकिन आज की सबसे बड़ी चुनौतियां मसलन बेरोजगारी, महंगाई और बिगड़ते सामाजिक सौहार्द पर इसका पॉजिटिव प्रभाव हो तो सब स्वीकार है। लोकान्मुख सरकारों पर चुप्पी और काबिलियत सिर्फ सड़कों के नाम बदलने की हो तो क्या कहें। तो वहीं इस बीच टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ये क्या हो रहा है?
क्या इतिहास को दोबारा लिखने के अहंकारोमंद पागलपन में बीजेपी ने हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को बदलने को अपना एकमात्र कर्तव्य बना लिया है? महुआ मोइत्रा सांसद टीएमसी की तरफ से इस ट्वीट के बाद से सियासी गलियारों में गर्माहट और तेज हो गई। यूं तो अभी इस फैसले पर आधिकारिक मोहर लगना बाकी है, पर कर्तव्य पथ पर सियासी चढ़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। ऐसे में मोदी सरकार की बैठक में क्या अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ये देखना होगा और उसके बाद सियासी पारा कितना चढ़ता है और उसका असर आगामी चुनाव पर क्या होता है, ऐसे तमाम सवाल फिलहाल सियासी गलियारों में चहलकदमी कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। अगली खबर रायबरेली से है। बता दें आपको कि गणेश पूजा के दौरान की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब पंडाल में करंट उतरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामजीपुरम मोहल्ले का बताया जाता है, जहां करंट की चपेट में आने से विनोद कुमार की मौत हो गई। वहीं संदीप कुमार मौर्य को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? सचिन मौर्य। कहाँ रहते हैं? बस्तीपुर रायबरेली। क्या हुआ है? गणेश पूजा में थे, पंडाल में करंट आया है, करंट मार दिया, एक लोग खत्म हो गए हैं, ये अभी भर्ती है। रायबरेली में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ गणेश विसर्जन संपन्न हुआ। इस दौरान पूरा इलाका गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा। दरअसल परशदेपुर के रामसागर मोहल्ले में गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश प्रतिमा स्थापित की गई थी और आज प्रतिमा विसर्जन के लिए भारी मन से यहां के श्रद्धालुओं ने गणेश भगवान को विदा किया। सई नदी में प्रतिमा विसर्जन से पहले नगर भर में भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा यहां से निकलकर महावीरन संकेत नगर चौराहा, मटियारा चौराहा होते हुए सई नदी के तट पर पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान भक्तगण अबीर गुलाल उड़ाते हुए गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ सई नदी के तट पर पहुंचे, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद नमाखों से भगवान गणेश को भक्तों ने विदा किया। आज दोपहर में हवन पूजन के पश्चात भगवान गणेश जी महाराज का पावन विसर्जन हुआ और सभी भक्त लोग, नगर के सभी लोग एक साथ मिलकर के हजारों की संख्या में भगवान गणेश जी महाराज की पावन मंगलमय आरती का आगान किया। उसके बाद भगवान गणेश आगरा के एमजी रोड स्थित डाउनटाउन कैफे में हंगामा देखने को मिला। बता दें आपको कि सत्ताधारी दल के कैफे में यह हंगामा देखा गया, जहां डाउनटाउन कैफे में चल रही पार्टी के दौरान महिलाओं को छेड़ने पर यह हंगामा किया गया। आए दिन हो रहे रूफ टॉप कैफे में हंगामे के वीडियो वायरल होते रहते हैं। आपको बताते चले कि देर रात तक शराब पार्टी चलती रहती है, हुक्का पार्टी चलती रहती है, जिसके विरोध करने पर महिला के पति के साथ मारपीट की गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पीड़ित के अनुसार सीसीटीवी में पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया है। इसके मामले की तफ्तीश पुलिस की तरफ से जारी है। खबर औरैया जिले के तहसील विधूना से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री विधि और न्याय एसपी सिंह बघेल अपने निजी कार्य से तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय में अपना निजी काम निपटाकर पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर राजनैतिक हमले भी किए। बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय राज्य मंत्री औरैया जिले की विधूना तहसील परिसर में रजिस्ट्रार कार्यालय में निजी काम निपटाकर पत्रकारों से बात कर रहे थे। आपको बता दें कि तहसील परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और सपा की पारिवारिक कलह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव के पिछले 5 वर्षों का राजनीतिक सफर
किसी से छुपा नहीं है। 100 सीट की मांग करने वाले शिवपाल सिंह को 1 सीट पर चुनाव लड़ना पड़ा। सबसे मजबूत सशक्त गठबंधन जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का था, उसको भी हम लोगों ने फेस करते थे और बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। अब जो बीएसपी के 10 एमपी हैं, उनमें से सपा का वोट बैंक निकाल दिया जाएगा। जैसा वो लोग अलग हो गए हैं तो उनके भी सब हार जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के जितने जीते हैं, इंक्लूडिंग मैनपुरी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग संभल, इंक्लूडिंग आजमगढ़ तो हमने वापस ले ली है और रामपुर भी वापस ले लिया। जो बाकी मुरादाबाद और संभल और एक आध मैनपुरी बची है, उनके पिछले प्राप्त मतों में से यदि बहुजन समाज पार्टी का वोट निकल जाएगा तो वो भी लोग हार जाएंगे। सबसे मजबूत सशक्त गठबंधन। हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला का निरीक्षण किया और यहां पर उन्होंने सीएमओ को सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर इस दौरान निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी अब तक गुंडे मवालियों को एकत्र कर सत्ता पर काबिज रही, लेकिन अब कभी भी उसको सत्ता नहीं मिलेगी। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर व्यंग्यवाण चलाए और कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सपा वो खत्म पार्टी है जिसका अब वर्चस्व रहा ही नहीं। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।